यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, सैजिटल रो, सैजिटल प्लेन में हम रो परफॉर्म। अपर बैक का मैं आपको एल्बोज जो है ना, जिस तरह यहाँ पे बॉडी के क्लोज हैं, वहां पे बॉडी के यूं फ्लेयर्ड आउट होंगे ना, तो तुम्हारे अपर बैक टारगेट होगी। लेकिन जब वो चेस्ट का पैड यहाँ पे आए, बिल्कुल चेस्ट को क्लोज करे। वेल आज वापस सेम जिम में हम मिले, और आज मेरा बैक डे, इस पे मैं थोड़ी बात करूंगा, और कुछ बैक की टिप्स मैं शेयर करूंगा। खास तौर पे जो मेरी लास्ट टिप होगी, वो इन सब टिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने सेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं, साथ में टिप्स को भी देते रहेंगे विद द टाइम। मेनली तो ये बात समझ लो कि आज हम बात कौन से मसल से करने वाले हैं। बैक को हम डिवाइड करते हैं तीन चार मसल में: लेट्स, रोम्बॉइड और ट्रैप्स, मतलब अपर बैक, इरेक्टर्स। इरेक्टर्स पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेग वाले डे बात करेंगे किसी दिन, क्योंकि इरेक्टर्स को मैं उस लेग्स के साथ ही, मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, उसके साथ मैं ट्रेन करता हूँ। बाकी जो लेट्स और अपर बैक है, इस पे आज मेनली बात करूंगा मैं। तो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, मे बी मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके बाद अपर बैक, देन वापस लेट्स। तो पहली मशीन पे मैं जा रहा हूँ, जल्दी से वार्म अप करता हूँ, और हम लोग फर्स्ट वर्किंग सेट पे मिलते हैं और थोड़ी बात भी करते हैं। तो हाँ, ये हमारी पहली मशीन है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम क्या टारगेट करने जा रहे हैं, हम टारगेट करने जा रहे हैं अपनी अपर लेट्स को। अच्छा, हम अपर लेट्स को बायस करने जा रहे हैं, लेकिन आइसोलेट मैंने हजार दफा कह दिया, मसल्स को नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, सैजिटल रो, सैजिटल प्लेन में हम रो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक होता है फ्रंटल प्लेन, एक होता है सैजिटल। तो इसमें हम सैजिटल में जब आप कुछ भी चीज परफॉर्म करोगे, तो वो ज्यादा आपके अपर लेट्स पे आएगा, ठीक है, ज्यादा आएगा। बाकी लोअर लेट्स भी ऑब्वियसली टारगेट होंगे, थोड़ी बहुत अपर बैक भी टारगेट होगी, लेकिन मेन ये है कि थोड़ा बायसनेस जो है वो सैजिटल प्लेन में किसकी तरफ जाएगी, लोअर अपर लेट्स पे। तो इसका एक सेट परफॉर्म करते हैं। एक तो यहाँ जो मशीन्स हैं, इतनी ब्रांड न्यू है कि अभी तक मतलब वो चली ही नहीं है, तो वो स्मूथनेस नहीं है उसमें। मैं मतलब पहला बंदा हूँ जो यहाँ ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो मसला ये आ रहा है। खैर, भले स्मूथनेस नहीं है, तो हम अपने अपर लेट्स को टारगेट करते हैं, पहला सेट लगाते हैं। अब सीट हाइट जो है यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ही थोड़ी देखी है। अच्छा, इस पे क्या टिप है, अभी मैंने देखो, एक तो सीट हाइट तुमने ऐसा इसमें एडजस्ट करनी है कि तुम्हारा जो है वो चेस्ट का पैड यहाँ पे आए, बिल्कुल चेस्ट को क्लोज करे, यहाँ पे चेस्ट के साथ बिल्कुल चिपक जाए। अब ज्यादा इसका पैड की सीट हमें यहाँ पे नहीं रखनी, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा जब मैं अपर बैक को टारगेट करूंगा, तब सीट की हाइट क्या रखना। इसमें देखो, मेरी हाइट यहाँ पे थी, बिल्कुल आपके चेस्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है, आपका लोअर चेस्ट जो है, वहां तक आपकी सीट की हाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप रो परफॉर्म कर रहे हो, तो उस रो में आपका हाथ बस ये यहाँ तक आ जाए, 90 डिग्री का जहां तक एंगल बन रहा है, बस बहुत है। ज्यादा पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, और ना ज्यादा आगे जाने का। कोशिश किया करो, अपने स्पाइन को जितना स्ट्रेट रखोगे, उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। स्पाइन को अपना स्ट्रेट रखा करो, यूं आगे जाके ये करना, ये हम क्या इरेक्टर्स थोड़ी ट्रेन कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है, अपना अपर लेट्स को टारगेट करना, तो वो हो जाएगा। खैर, सेट जो था वो इतना मजे का नहीं गया, क्योंकि वेट जो था वो लाइट हो गया था मेरे लिए। और तुम्हें मैंने पहले बताया कि जब भी ऐसा हो कि आपका पहला सेट अच्छा नहीं जाए, तो कोशिश किया करो दूसरा सेट और हैवी पे चले जाओ। वरना तो हमारा क्या तरीका होता है, हम पहले सेट को हैवी रखते हैं, मगर ये नई मशीन है,
फिर भी मैं क्लोज टू फेलियर गया ताकि मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन को अचीव कर पाऊं। अब दूसरा सेट जो है उसमें हम ट्राई करेंगे थोड़ा और बेटर परफॉर्म करें और ज्यादा हैवी भी जाएं। खैर अपर लेट्स के लिए वापस सिंपल टिप क्या है, हाथ को बॉडी के करीब रख के सैजिटल रो में अपर लेट्स टारगेट हो जाएंगे, यहां तक आना, ठीक है, बस इसके पीछे नहीं जाना। और बस ये सिंपल है। एक और सेट परफॉर्म करते हैं। तो अपर बैक पे थोड़ी सी बात ये हम करते हैं कि अपर बैक को किस तरह टारगेट करें। सेम मशीन में देखना, मैं अपर बैक को टारगेट करूंगा जिस तरह अपर लेट्स का मैंने तुम्हें कहा था कि फंक्शन होता है। सैजिटल रो में अगर आप यूं हाथ को लेकर आओगे तो इसकी अब डिटेल में आप मत जाओ, क्योंकि इसको सीखने में, इसके पीछे एनाटॉमी को समझने में मुझे कई साल लगता है। तो मैं जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ बस वो परफॉर्म करो, सैजिटल रो अपर लेट। अब बात करते हैं अपर बैक। इस मशीन पे देखो अपर बैक मैंने ट्राई किया तो इतना मजा नहीं आ रहा। अपर बैक का मैं आपको एल्बोज जो है ना, जिस तरह यहाँ पे बॉडी के क्लोज हैं, वहां पे बॉडी के यूं फ्लेयर्ड आउट होंगे ना तो तुम्हारे अपर बैक टारगेट होगी। लेकिन जब यहाँ पे मैं रॉ परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो इस तरह फ्लेयर्ड आउट नहीं होते, वो बॉडी के करीब आते जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक सेकंड करके दिखाता हूँ फिर तुम्हें समझ आए। ये देखो, ये बॉडी के करीब आ रहे हैं, तुम्हें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा इस पे अपर बैक। और तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम अपर बैक का जब आप लगाते हो तो अपर बैक आपके रॉम बॉय ट्रैप्स ये सब तो टारगेट होते हैं। इसके साथ साथ जब अपर बैक की रो में आपके रेयर डेल्ट भी टारगेट होते हैं। लेकिन हम रेयर डेल्ट को अगर हमें टारगेट करना हो तो हम उसके लिए कोई अलग एक्सरसाइज ढूंढ लेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम अपर बैक की रो के साथ ही रेयर डेल्ट को टारगेट करें। तो उसका दूसरा आसान तरीका है जो इसी मशीन पे मैं अपनी अपर बैक को टारगेट करता हूँ, पहले परफॉर्म करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि इसमें अपर बैक कैसे टारगेट हुई। पहली टिप तो ये है, इसमें सीट बिल्कुल नीचे ले जाओ। सीट बिल्कुल नीचे, वाइड वाली ग्रिप ले लो। अच्छा जी, चलो कैल्डो श्रग्स। अच्छा, जो एक्सरसाइज अभी हमने परफॉर्म की वो हमने परफॉर्म की कैल्डो श्रग्स। इसमें हमने क्या किया भाई, अब अपर बैक का फंक्शन समझो। अपर बैक का फंक्शन है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। स्कैपुला जो आपकी पीछे होती है उसको अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करना जो है ना, ये हमारे अपर बैक का सिंपल फंक्शन है। अब कैल्जोश्रक्स का मेन फायदा यहाँ ये है कि रेयर डेल यहाँ यूज नहीं होते हैं, आपके मेनली ट्रैप्स यूज होते हैं। और ट्रैप्स का फंक्शन क्या है, शोल्डर को, अपना स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना। तो सिंपल टिप एक तो ये है कि सीट को बिल्कुल नीचे ले जाओ ताकि आपकी चेस्ट हाइट और सीट हाइट एक जितने हो जाए, ताकि आपका नेचुरल जो फ्लो बने ना, वो हाथ तुम्हारे बिल्कुल यूं ही पीछे आ जाओ, ठीक है। सेकंड अपना ये है कि हाथ को, एल्बोज को स्ट्रेट रखना, बेंड नहीं लेकर आना, वहां पे रेयर डेल्ट आना शुरू हो जाएंगे। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं हमने और पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है, एलिवेट नहीं करना, रिट्रैक्ट करो इसे। तो ये आपके अपर बैक को बेहतरीन टारगेट करेगा। कैल्डो श्रग्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट है और मेरी प्रोग्रामिंग में तो पक्की होती है ये। तो कभी ट्राई करके देखना, बिल्कुल आपके अपर बैक को ये जो मजा देगा ना, याद रखोगे। देखो भाई, चीजों को कॉम्प्लिकेट करना तो बड़ा आसान है, हमारा काम है चीजों को जितना सिंप्लीफाई कर सके तुम्हारे को उतना तुम्हारे लिए आसान है। देखो मैंने तुम्हें बताया बैक के 3 पार्ट आज हम टारगेट करेंगे, एक है अपर बैक, एक है अपर लेग्स और लोअर लेग्स। इरेक्टेड स्क्वाट्स नहीं करना। अपर लेग्स की तो मैंने क्या बोला, कोई भी रो करो भाई जिसमें आपका हाथ बॉडी के क्रॉस हो, आपके एल्बो, चाहे वो ये आए, चाहे ऊपर से आए, चाहे वो रिवर्स में जो आप पुल डाउन करते हो, सारों में क्या हो रहा है, आपके अपर लेग्स टारगेट हो रहे हैं। सिंपल है। अपर बैक के लिए क्या करना है, आपके एल्बोज यहाँ करीब थे, बॉडी के दूर हो जाए, और ऐसी कोई रो होगी तो आपकी अपर बैक टारगेट होगी बस। अगर आपके जिम में, जैसा मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी रो नहीं है जिसमें मैं अपने हाथ को यूं रख के पीछे स्मूथली इसी
फंक्शन को मैं परफॉर्म कर सकूं, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने स्विच किया, कैल्दो शरक में ट्रांसफर किया। कैल्दो शरक में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, हमारे रेयर डेल्ट के अपर बैक रो में टारगेट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे फंक्शन नहीं था, तो हमने कैल्दो शरक परफॉर्म किया, रेयर डेल्ट को हटा दिया प्लेस से और सिर्फ अपर बैक को रिट्रैक्ट किया। अपर बैक का फंक्शन है रिट्रैक्ट करना। एक अब रह गया लोअर लेट्स, उसको हम करते हैं टारगेट। पहले हम यहाँ पे एक बाइसेप की मूवमेंट कर दें, यहाँ पे प्रीचर करनी है तो हम रिक्लाइन कर देंगे। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आसान करना है, ये आज के दिन का मेन चीज है भाई, चीजों को आसान करो। रिक्लाइन कल करते हैं हम, 4-5 रेप निकालने की कोशिश करते हैं। वेट में डंबल ले आऊं। एक हाथ से आए 5 रेप, अगले हाथ से अब चेक करते हैं। वेट करना चाहिए थोड़ा सा 2 सेट के बीच में, भले आप यूनिलेटरली परफॉर्म कर रहे हो। डन विद द बाइसेप। एक और सेट बाइसेप का लगाऊंगा बस। बाइसेप को तो अगर किसी ने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश भी की ना, तो पिटेगा बाइसेप तो। बाइसेप तो यहाँ करो, यूं करो, यूं करो, हर जगह एक ही काम हो रहा है। एल्बो की एल्बो फ्लेक्शन, तो अपनी फेवरेट मूवमेंट उठाओ और उसमें स्ट्रांग हो। बाइसेप को तो कॉम्प्लिकेट ही नहीं करना। चलो भाई, बैक में समझ आया, हाथ को करीब रखोगे तो अपर लेट्स, दूर रखोगे तो अपर बैक, तो वो तो समझ आता है। फ्रंटल प्लेन में करोगे तो लोअर लेट्स। बाइसेप का तो काम है एल्बो फ्लेक्शन है, इस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो कुछ भी करो। तो एक और सेट में करता हूँ, फिर हम लोअर लेट्स में मिलते हैं। अच्छा, तो अपर लेट्स पे बात कर ली, अपर बैक पे बात कर ली, लोअर लेट्स एक रह गया, बाइसेप पे बात कर दी। एल्बो फ्लेक्शन सिंपल टारगेट था बाइसेप का। ये अप लोअर लेट्स बस लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसके बाद हमारा फुल सेशन डन। एक लास्ट टिप ये दूंगा कि फंक्शन जो तुम्हें मैंने बताए, एक्सरसाइजेस जो बताई हैं, एक्सरसाइजेस सेम ही है, फंक्शन सेम ही है, रिसर्च सारी मैंने की हुई है, आपने बस बिलीव करना है। बस टिप यही है कि इस एक्सरसाइजेस को काफी सालों तक करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हारी बैक को यूं फुला देगी। तो यही फंक्शन है तुम्हारे बैक के मसल्स के, उस फंक्शन को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है, रेपिटेशन उसकी करनी पड़ती हैं काफी अरसे तक। तो फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आप देखोगे, ग्राम बाय ग्राम मसल बन रहा है। बस फिनिश करते हैं हम आज का सेशन हम इस एक्सरसाइज से। और हमारी ये मशीन बिल्कुल ही स्मूथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यूज ही नहीं हुई है। और फिर भी हम ट्राई करते हैं 2-4 रेप निकालने की। अगर बिल्कुल मजा नहीं आया, फ्रंटल प्लेन में अगर आप एक्सरसाइज कोई भी करोगे वो लोअर लेट्स को टारगेट करेगी, तो फिर हम पुलअप्स कर लेंगे। पुलअप भी फ्रंटल प्लेन में ही होता है, तो ये हमारा लोअर लेट को टारगेट करना है भाई, क्या इसको कॉम्प्लिकेट करना है। देखते हैं, लेट्स सी कैसे जाता है ये सेट। टिप यही है, एक टिप तो ये बिल्कुल ही अंदर करके बैठा करो इसमें, जितना आगे हो सको ताकि। और लेट्स सी कैसा जाता है।